ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग नवम स्कंध का श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में ईशानु कथा भक्तों का चरित्र, जो सूर्यवंशी राजा हैं, अनेक अनेक राजा हुए हैं, सबका यहाँ पर नाम दिया गया है राजाओं का। जो मनु की संतान है, मनु जो वैवस्वत मनु हैं, अभी हमारे वर्तमान मनु हैं वैवस्वत मनु शाहदेव, तो उनके 10 पुत्र हुए थे। तो उन 10 पुत्रों में से 9 पुत्रों की कथा जो है पहले दूसरे अध्याय से लेकर और 5वें अध्याय तक वर्णन कराए। उसके बाद इस 6ठे अध्याय के अंदर इक्ष्वाकु जो उनके सबसे बड़े पुत्र थे, उनका यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है, उनके वंश का। तो बता रहे हैं कि इक्ष्वाकु जो हैं, इनकी उत्पत्ति हुई थी मनु महाराज के छींकने से, नासिका से इनकी उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इनका नाम पड़ा इक्ष्वाकु। इनके 100 पुत्र थे, उनमें से 3 जो हैं वो बड़े थे। उनका नाम था विकुक्षी, निमि और दंडक। तो विकुक्षी जो हैं वही शशाद नाम से विख्यात हुए, और इस 6ठे अध्याय में विकुक्षी का जो वंश है उसका वर्णन किया गया है। तो यहां पर बता रहे हैं कि विकुक्षी के पुरंजय नाम के एक पुत्र हुए। इन्होंने जो है देवताओं की सहायता की और असुरों का जो है उन्होंने असुरों के निवास स्थान पर जय प्राप्त की, असुर के पुरी पर, इसलिए उनका नाम हो गया पुरंजय। इनका एक नाम था इंद्रवाहा, क्योंकि इंद्र जो है इनके वाहन बने थे, वृषभ बैल बने थे। और इनका एक नाम भी है ककुस्थ, अर्थात इन्होंने उस बैल के ककुत पर बैठकर जो है दैत्यों से असुरों से युद्ध लड़ा था। तो इनके 3 नाम हैं, पुरंजय, इंद्रवाहा और ककुस्थ। इसके बाद पुरंजय के पुत्र हुए अनेना, उनके पुत्र हुए पृथु, फिर विश्वरंधी, चंद्र, युवनाश्व, शाश्वत, शावस्त, वृहदश्व के पुत्र हुए कुवलयाश्व। ये बड़े बलवान थे और इन्होंने उत्तंग ऋषि को प्रसन्न करने के लिए धुंधु नामक दैत्य का वध किया, तो इनका नाम पड़ गया धुंधुमार। इनके 21,000 पुत्र थे, और ये सब 21,000 पुत्र जो हैं उस धुंधु दैत्य के मुख से जो अग्नि निकली उससे भस्म हो गए, लेकिन केवल 3 बच गए थे। उन तीनों के नाम थे दृढ़ाश्व, कपिलाश्व और भद्राश्व। दृढ़ाश्व के फिर पुत्र हुए हर्यश्व, हर्यश्व के बर्हणाश्व, बर्हणाश्व के कृशाश्व, कृशाश्व के सेनजित, सेनजित के हुए युवनाश्व। युवनाश्व के 100 रानियां थीं, संतान थी नहीं, तो ये जंगल में चले गए। वहां पर ऋषियों को इनके ऊपर दया आ गई, उन्होंने इनसे इंद्र यज्ञ कराया। उस यज्ञ के अंदर जो है जो ऋषि थे उन्होंने रानी के लिए एक अभिमंत्रित जल रखा हुआ था, लेकिन राजा को रात को प्यास लगी तो धोखे से भूल में वही जल उन्होंने पी लिया। और जब पी लिया तो सुबह को जब देखा ऋषियों ने कि अरे
ये तो जल हमने रानी के लिए रखा था। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, भगवान की यही मर्जी है, भगवान की ही इच्छा पूरी होने दो। भगवान को इस प्रकार से उन्होंने नमस्कार किया ऋषियों ने, और जो होना है वो तो होगा ही। जब समय हुआ तो राजा की जो कुक्षी है, जो दाहिनी कुक्षी, उसको फोड़कर जो है, और एक बालक प्रकट हुआ जो चक्रवर्ती सम्राट हुआ आगे जाकर। तो अब 31वें श्लोक में हम लोग प्रवेश करते हैं। कह रहे हैं सुखदेव जी, कम धास्यति कुमारोयम स्तन्यम रौरुयते भृशम माम धाता वस्मारोदीर इतिन्द्रो देशिनी मदात। यहां पर कह रहे हैं कि अयम माने यह कुमार कम धास्यति, किसका दूध पिएगा। अब ऋषियों ने कहा कि ये तो इसकी जो मां है ये तो राजा है, अब राजा के दूध तो आएगा नहीं। तो ऋषियों ने कहा कि कम धास्यति, एक बच्चा किसका दूध पीकर बड़ा होगा, बहुत रो रहा है ये। स्तन्यम भृशम, दूध पीने के लिए बहुत रौद्यते, रो रहा है। तब जो माम धाता, ये मुझे पिएगा, माम धाता अर्थात मुझे पिएगा ये। वस मा रोदी, बेटा तुम रो मत। इस प्रकार से इति इंद्र, जो इंद्र थे उन्होंने इस प्रकार से कहा। तो इंद्र ने कहा तू मेरा दूध पिएगा और तू रो मत। तब देशनीम अदात, उन्होंने अपनी जो देशनी अर्थात जो तर्जनी उंगली है उसको उन्होंने उसके मुंह में रख दिया। अदात माने उसके मुंह में दे दिया। इस प्रकार से इंद्र ने जो है अपनी तर्जनी उंगली के द्वारा उनको दूध पिलाया उस बच्चे को, क्योंकि उसकी कोई मां तो थी नहीं, केवल युवनाश्रु थे उसके पिता, उन्हीं की कुक्षी फाड़कर वो उत्पन्न हुआ था। इस प्रकार उनका नाम हो गया मानधाता, माम धाता। जब इंद्र ने कहा माम माने मेरे को, धाता माने पिएगा। न ममार पिता तस्य विप्रदेव प्रसादतः युवनोश्वथ तत्रैव तपसा सिद्धिम अन्वगात। तब विप्र माने ब्राह्मण और देवताओं की कृपा से प्रसादतः उसका जो पिता था युवनाश्व वो मरा नहीं, क्योंकि कुक्षी को फोड़ दिया गया था उसकी, तो मर भी सकता था वो। ये तो एक अद्भुत सी घटना हुई है ना, तो इसलिए वो कृपा हुई उसके ऊपर, युवनाश्व के ऊपर भी देवताओं की कृपा हुई और ऋषियों की, ब्राह्मणों की कृपा हुई, उसके कारण वो मरा नहीं, आशीर्वाद प्राप्त हो गया उसको। और इस घटना के बाद अथ युवनाश्व, उस युवनाश्व ने तत्र एव तपसा, वहीं पर ही तपस्या करके जंगल में जहां पर वो पुत्र हुआ था, सिद्धिम अन्वगात, परम सिद्धि को प्राप्त किया। तपस्या की उसने और उसने सिद्धि को प्राप्त किया वहां पर। 32वें श्लोक में इस प्रकार कहा गया। अब 33 और 34, 33वां और 34वां एक साथ पढ़ेंगे। कह रहे हैं त्रसदस्युरितीन्द्रोंग विदधे नाम यस्य वै यस्मात् त्रसन्ति उद्विग्ना दस्य वो रावणादयः यौवनाश्वोऽथ मान्धाता चक्रवर्त्यवनिम् प्रभुः सप्तद्वीपवतिमेकः शशासाच्युत तेजसा। हे अंग अर्थात हे प्रिय परीक्षित, त्रसद दस्यु, जो त्रिशत जो दस्यु हैं वे, वही तस्य नाम है, निश्चित रूप से उसका नाम ये इंद्र विदधे, इंद्र ने निश्चित किया। तो ये युवनाश्व का जो पुत्र था इसका नाम रखा गया त्रसदस्यु, त्रिशद दस्यु। त्रिशद का मतलब है कष्ट, उनको त्रास देने वाला। त्र का मतलब होता है त्रास, द माने देने वाला। तो दस्युओं को भी, जो ठग हैं उनको भी त्रास देने वाला, ऐसा था ये पुत्र इसका युवनाश्व। तो निश्चित किया उसने नाम। त्रसदस्यु विदधे नाम यस्य वै, और इंद्र विदधे, इंद्र ने इस प्रकार से निश्चित किया उसके नाम को। यही यस्मात, क्योंकि उसने रावण आदय, जो रावण आदि दस्यु हैं उनसे, रावण आदि जो दस्यु थे वे उद्विग्ना त्रसंती, उससे उद्विग्न रहते थे। ये जो पुत्र हुआ
युवनाश्व का ये रावण इत्यादि जो दस्यु होते थे, चोर उचक्के टाइप के थे रावण इत्यादि उस समय में, तो उनके लिए भय का कारण था, इसीलिए सब इससे भयभीत रहते थे। इसलिए इसका नाम जो है इंद्र ने रखा त्रिसद दस्यु, जो दस्युओं को भी त्रास देने वाला है, भयभीत करने वाला है। उसके बाद फिर कह रहे हैं, फिर आगे 34वें श्लोक में बोलते अथ माने फिर जो यौवनाश्व, जो युवनाश्व का पुत्र था वो मानधाता, उसका नाम हुआ मानधाता, क्योंकि इंद्र ने उससे कहा था कि माम धाता अर्थात तू मुझे पिएगा, इसलिए उसका नाम हो गया मानधाता। तो मानधाता वो क्या हुआ, चक्रवर्ती प्रभु, चक्रवर्ती राजा होकर वो अच्युत तेजसा, भगवान के तेज से संपन्न होकर सप्तद्वीपवती, जो 7 द्वीप वाली पृथ्वी है अवनी, उसका एक शशास, अकेले ही शासन किया। तो इस प्रकार से इतना शक्तिशाली था कि जब वो राजा बना तो उसने 7 द्वीप वाली पृथ्वी का अकेले ही शासन किया, जो मानधाता राजा थे। इस प्रकार से अब 35वां और 36वां श्लोक एक साथ है। ईजेत यज्ञम कृतुभिर आत्मविद भूरि दक्षिणै सर्वदेवमयं देवं सर्वात्मकं मतीन्द्रियं द्रव्यं मंत्रो विधिर्यज्ञो यजमानस्तथर्त्विजः धर्मो देशस्य कालस्य सर्वं एतद् यदात्मकम्। आत्मवित्त, जो आत्मवित्त होकर भी कैसे थे राजा, आत्मवित्त अर्थात आत्मज्ञान से संपन्न, ऐसे भूरी दक्षिणी, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले, कृतु भी माने यज्ञों के द्वारा इन्होंने सर्वदेवमयम, जो भगवान है सर्वदेवमय, जिनके अंदर सभी देवताओं का निवास है, और सर्वात्मकम, भगवान को कहा जाता है सर्वदेवमय और सर्वात्मक, क्योंकि सभी उनका ही स्वरूप है। ऐसे इंद्रियातीत जो भगवान है, देव यज्ञम, जो यज्ञ पुरुष हैं, उनकी ईजे, इनकी आराधना की इन्होंने। तो इन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणाओं के साथ जो है इस प्रकार से भगवान की आराधना की, और ये आत्मवित्त थे, आत्मज्ञानी थे। द्रव्यम, कैसे आराधना की, द्रव्य के साथ, सामग्री के साथ, यज्ञ सामग्री के साथ, मंत्रम, मंत्र के साथ, विधि पूर्वक, और यज्ञ यजमान और ऋत्विक यजमान और तत् ऋत्विज, ऋत्विज माने ऋत्विक लोगों के साथ, धर्म और देश और काल, ये सब यत आत्मकम, भगवान का ही स्वरूप है, ये जानते हुए। तो ये जानते थे कि जो कुछ भी है इस यज्ञ के अंदर, सामग्री हो, मंत्र हो, विधि हो, यज्ञ हो, यजमान हो, ये सभी भगवान का ही स्वरूप है। ऐसा कहा जाता है कि जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में जो भी सामग्री प्रयोग की जाती है और जो उस यज्ञ को करता है, करवाता है, वो सभी भगवान के ही स्वरूप है। गीता में भी भगवान ने ये कहा है कि यज्ञ रूप भगवान, सब कुछ, वहां अग्नि भी भगवान है, वहां पर आहुति भी भगवान है, वहां पर जो जिस चीज से आहुति दी जाती है, सृग, वो भी भगवान है। श्रुग जो जिसको चम्मच जो होती है जिससे घी डाला जाता है, हवि भी भगवान है, करने वाला भी भगवान का ही स्वरूप है, और प्राप्ति भी भगवान की करनी है, ब्रह्म की प्राप्ति करनी है। इस प्रकार से इस बात की जानकारी थी इनको, ये पूरे मर्मज्ञ थे शास्त्रों के। तो इस प्रकार इन्होंने जो है भगवान की अर्चना के लिए यज्ञ किए। यावत् सूर्य उदेति स्म यावच्च प्रतितिष्ठति तत्सर्वं यौवनाश्वस्य मान्धातु क्षेत्रमुच्यते। यावत् सूर्य उदेति, जहां से सूर्य उदय होता है, इसमें माने भूतकाल में, और यावत् प्रतिष्ठति, और जहां पर अस्त होता है, जहां पर प्रतिष्ठति माने जहां पर रहता है, और उसके बाद जहां पर वो अस्त हो जाता है, ये भी यहां पर समझना पड़ेगा। साथ ही तत्सर्वम, वे सारे के सारे स्थान कैसे थे, यौवनाश्वस्य, जो युवनाश्व के पुत्र थे, युवनाश्व के पुत्र को कहा गया यौवनाश्वस्य, यौवनाश्व, युवनाश के पुत्र यौवनाश्व। तो युवनाश नंदन जो है मानधाता के क्षेत्र में उच्चते माने कहे जाते थे। इतने विख्यात थे ये कि जहां पर सूर्य उदय होता है और जहां से अस्त होता है, वो सारा का सारा क्षेत्र जो है इनके प्रभाव में था। शस्य बिंदोर दुहितरी बिंदुमत्या मधान नृपः
पुरुकुत्संबरीशं मुचुकुंदम च योगिनम तेषां स्वसार 50 सौभरीं वव्रीपतिम। जो शशबिंदु हैं इनकी पुत्री बिंदुमत्याम, तो शशबिंदु की जो पुत्री हैं बिंदुमती, इनसे जो नृप मतलब राजा मांधाता है उनके 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम थे पुरुकुत्स, अम्बरीश और योगी, महान योगी मुचुकुंद। मुचुकुंद जो है उनका वर्णन हम आगे पढ़ेंगे, 10वें स्कंध में आएगा। भगवान कृष्ण ने उनका किस प्रकार से जो है उनको कृष्ण की प्राप्ति हुई। तो 3 पुत्र थे इनके, पुरुकुत्स, अम्बरीश और मुचुकुंद। ये अम्बरीश अलग हैं, पहले हम अम्बरीश की कथा सुनाए हैं। अधात्मा ने उत्पन्न किया। तेषाम, और उनकी 50 स्वसारः बहनें थी। इन बहनों ने सौभरीम पतिम वव्रीरे, सौभरी ऋषि को पति के रूप में वर्ण किया। इन 50 की 50 बहनें जो थीं उनको सौभरी ऋषि से इनका विवाह हुआ। अब सौभरी ऋषि से विवाह कैसे हुआ 50 की 50 बहनों का, वो आगे 39 और 40, 39 और 40वें श्लोक में बता रहे हैं। यमुनांतर जले मग्नस तप्यमानः परंतपः निर्वृत्तिं मीनराजस्य दृष्ट्वा मैथुन धर्मिणः जात स्पृहो नृपं विप्रः कन्या में काम याचत सोप्याह गृह्यताम ब्रह्मन् कामम कन्या स्वयंवरे। यहां कह रहे हैं यमुना अंतः जले, यमुना के अंदर गहरे जल में जो डूबकर जल में मग्न होकर, मग्नस तप्यमान है, तपस्या करते हुए, ये जो परम तपस्वी हैं सौभरी ऋषि, इन्होंने मैथुन धर्मिणः, मैथुन धर्मा जो मत्स्य मीनराज है, मीनराज मतलब बड़ी मछली, उसका निर्वृत्तिम वीक्ष्य, आनंद को देखा। इन्होंने देखा कि मछलियों का एक जोड़ा है और वो संभोग कर रहा है, बड़ी मछली और छोटी मछली। निर्वृत्तिम, आनंद, उनको किसी प्रकार का आनंद प्राप्त हो रहा है, वो मैथुन धर्म के अंदर लिप्त हैं। इस प्रकार से इन्होंने वहां पर देखा। उस आनंद को देखकर जात स्पृहो, इनके अंदर भी स्पृहा की उत्पत्ति हुई, कामना की उत्पत्ति हुई विवाह करने की। तब वो विप्र, उस ब्राह्मण ने नृपम, राजा मांधाता से एकाम कन्याम अयाचत, एक कन्या मांगी। राजा से कहा कि तुम मुझे एक कन्या दे दो, एकाम कन्या अयाचत। स अपि आहा, और उन राजा ने फिर उनसे कहा, क्या कहा राजा ने, हे ब्रह्मन स्वयंवरे कामम कन्या ग्रहीताम, अर्थात स्वयंवर में आप इच्छानुसार कन्या ले सकते हैं। अर्थात मेरी पुत्री ही जो है स्वयंवर के अंदर चुनाव कर लेगी आपको। अब राजा मांधाता सौभरी ऋषि से अपनी कन्याओं की जो है विवाह करना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये बात कही कि स्वयंवर होगा और जो भी कन्या आपको पसंद करेगी वो उसको आप ग्रहण कर लीजिएगा। तो यहां पर सौभरी ऋषि की जो कथा बताई गई है, इसलिए बताई गई है यहां कि सौभरी ऋषि के अंदर भी जो है काम वासना जागृत हो गई, जो हजारों वर्षों तक यमुना के जल में मग्न होकर जो है और तपस्या कर रहे थे। इस प्रकार से तो इस घटना से यह बताया गया है कि जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा है उसको कभी भी तिर्यक योनि के जो जीव हैं उनका भी मैथुन करते हुए नहीं देखना चाहिए। तिर्यक मतलब पशु पक्षी जो होते हैं, कुत्ते, बिल्ली, बंदर इत्यादि जो हम देखते ही रहते हैं, तो उनका भी जो मैथुन धर्म है करते हुए उनको, उसको विहार करते हुए नहीं देखना चाहिए उनको, क्योंकि हमारा मन बड़ा पाजी है, बड़ा धोखा दे सकता है ये। जब सौभरी ऋषि के मन में इस प्रकार की इच्छा उत्पन्न हो सकती है, तो जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है उसके मन में भी इस प्रकार की इच्छा उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए सावधानी के लिए जो कथा है बताई जा रही है हमको कि अत्यंत सावधान रहना चाहिए हमारे को, क्योंकि काम वासना तो सबके हृदय में सुप्त रूप से पड़ी हुई होती ही है। यदि उसको उस प्रकार का उद्दीपन मिलता है, उस प्रकार की उसको दृश्य मिलते हैं देखने के लिए, तो वो जागृत हो जाती है। अब इतने बड़े योगी वो सौभरी ऋषि जो जल में रहे हैं, सोचिए हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, जब जल से निकले होंगे तो कैसा उनका शरीर होगा, सारा गंदा एकदम,
कीचड़ वीचड़ लगा हुआ होगा सारा, और ये तो है नहीं उन्होंने अपने को शरीर को साफ करके सजाया होगा राजा मानदाता के दरबार में जाने से पहले, ऐसे चले गए वो उठकर। तो राजा मानदाता ने जब देखा तो उन्होंने देखा कि अरे क्या ऋषि है, ये तो बहुत बूढ़े आदमी, एकदम हालत खराब है इनकी, और ये मेरी लड़कियों के साथ जो है वो करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। तो इसलिए अब आगे कह रहे हैं 41वें 42वें श्लोक में यही बात बता रही जा रही है। सविचिन्त्या प्रियं स्त्रीणाम जठरो अहम असन्मतः वलीपलित एजत इत्यहम प्रत्युदाहृतः साधयिष्ये तथात्मानं सुर स्त्रीणाम अभीप्सितम् किम पुनर्मनुजेन्द्राणाम इति व्यवसितः प्रभु। सौ माने वे जो सौबरी ऋषि हैं उन्होंने, विचिंत्य माने ये सोचा कि अयम जरठ, सौबरी ऋषि ने सोचा कि अयम जरठ यह बुढ़ा है और स्त्री नाम अप्रियम, स्त्रियों को अप्रिय है, अरुचिकर है। वली माने इसकी झुर्रियां पड़ी हुई हैं, तो वृद्धावस्था के कारण और जल में इतने समय तपस्या करने के कारण मैं बूढ़ा हो गया हूं, और मेरा जो शरीर है वो भी अरुचिकर है, मेरी बाल सफेद हो गए हैं, पलित माने केश पक गए हैं, एजत और सिर मेरा हिलता है सदा, और इति अहम ऐसा समझकर, इति माने इस प्रकार से, अहम माने मुझे ऐसा समझकर, प्रति उदाहरत ये जो राजा है इसने मेरा तिरस्कार कर दिया एक प्रकार से, क्योंकि ये कह दिया मुझसे कि स्वयंवर होगा और जो लड़की तुम्हें पसंद करेगी तुम उससे विवाह कर लेना। तो उन्हें लगा कि ये राजा जो है मेरा तिरस्कार कर रहा है इस प्रकार से कहकर। अब वो तो योगी हैं, तो अब वो सोच रहे हैं आगे, आत्मानम तथा सादयिष्ये, मैं अपने आत्मानम मतलब अपने शरीर को मैं इस प्रकार से बनाऊंगा कि सुर स्त्री नाम जो देवांगनाएं हैं वे भी अपीप्सितम उसको चाहें। तो मैं अपने शरीर को ऐसा बनाऊंगा कि सुंदरियों के भी अभिष्ट हो जाऊं, वो भी मुझे चाहने लगें। पुनः माने फिर मनुज इंद्रियाणाम किम, जो इस राजा की कन्याएं हैं उनकी क्या बात है। तो मैं अपने शरीर को इतना सुंदर बना लूंगा, क्योंकि भगवान वो तो योगी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इति प्रभो व्यवसितः, ऐसा सोचकर वो जो प्रभु हैं अर्थात सर्वसमर्थ सौबरी ऋषि हैं, उन्होंने व्यवसितः ऐसा ही किया। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने शरीर को अत्यंत सुंदर बना लिया। मुनि प्रवेशित क्षत्रा कन्यांतः पुरम रिद्धिमत वृतश्च राजकन्याभिरेकः पंचाशतावरः। क्षत्रा, जो क्षत्रा मतलब जो रक्षक हैं, उन्होंने जो महल के दूत होते हैं, रक्षक होते हैं, उन्होंने उस मुनि को रिद्धिमत जो संपन्न है सब प्रकार से, अत्यंत ऐश्वर्यमय है, ऐसी कन्याओं के अंतःपुर में प्रवेश कराया। अब जब सौबरी ऋषि अत्यंत तरुण हो गए, रूपवान हो गए, तो राजमहल का एक जो दूत था, जो रक्षक था, वो उसको राजकुमारियों के अंतःपुर में ले गया जो ऐश्वर्य संपन्न थी। 50 और 50 राजकन्याएं जो हैं वे एक वरह व्रत च, वे अकेले ही जो हैं उन 50 राजकुमारियों ने एक ही पति को, अब एक ही पुरुष को अपना पति बना लिया। उन्होंने सबने कहा कि ये तो बहुत सुंदर हैं, ये तो हमारे पति बनेंगे, ये तो हमारी पति बनेंगे। इस प्रकार से जो सौबरी ऋषि हैं उन्होंने 5 राजकन्याओं से विवाह कर लिया। तासाम कलिर अभूत भूयांस तदर्थे पोये सौहृदम ममानुरूपो नायम व इति तद्गत चेतसाम। अब विवाह नहीं किया, वो कह रहे हैं व्रतः च, वरण कर लिया, अभी विवाह नहीं किया है। तो सभी राजकन्याओं ने ये कहा कि हम जो हैं इनको वरण करेंगी। इस प्रकार से सभी जो हैं ये सोचने लगी कि हम इनका वरण करेंगे कि ये तो बहुत सुंदर हैं, 50 के 50। विवाह की बात नहीं है यहाँ पर, व्रत का मतलब वरण करना, एक ही वर को वरण कर लिया। अब सौहृदम अपोही है, जब इस प्रकार से सबने ही वरण कर लिया सारी की सारी, तो उनका जो आपस में सद्भावना थी बहनों की,
वो अपोह्य, उन्होंने त्याग दी। और तदगत चेतसाम, और ऐसे स्वाबरी ऋषि में जिनका चित्त जो है लग चुका था, ऐसी चित्त वाली तासाम माने वे सब, भूयान माने बहुत ही, कली अभूत आपस में झगड़ने लगी, आपस में झगड़ने लगी। वो ये क्या कह के झगड़ने लगी, अयम मम अनुरूपः, ये जो पुरुष है ये मेरे योग्य है, तुम्हारे योग्य नहीं है, वो न तुम्हारे योग्य नहीं है, इति, इस प्रकार से। तो आपस में सब लोग झगड़ने लगी 50 की 50 कि ये पुरुष जो मेरा है, ये पुरुष तो मेरा है, इतना सुंदर है, मैं इससे विवाह करूंगी, क्योंकि सबने उनको पसंद कर लिया। अब आगे 45वें श्लोक में कह रहे हैं, सवरवचस्ताभिरपाणनीय तपस्यानर्घ्य परेच्छदेषु ग्रहेषु नानोपवनाम वनामलाम्भ सरहसु सौगंधिक काननेषु। सौ माने वे, कौन, जो स्वाबरी ऋषि हैं, वो कैसे है, व्रहव्रच। व्रहव्रच का मतलब है ये ऋग्वेदी ब्राह्मण है। तो ऐसे ऋग्वेदी ब्राह्मण स्वाबरी ऋषि जो ब्रह्म तेज से संपन्न है, अपारणीय तप, अपने अपार तप के प्रभाव से, श्रिया माने उसके ऐश्वर्य से, अनर्घ्य परिच्छदेशु, बहुत बहुमूल्य सामग्री युक्त जो है घरों में, नाना उपवन, अनेक उपवनों में, और अमल अंभ, निर्मल जल के सरोवरों में, सौगंधिक सुगंधि युक्त काननेशु, वनों में, उनके साथ, ताभी माने उनके साथ। तो यहां पर ये बीच में आया नहीं है कि सबसे विवाह कर लिया, लेकिन अब आगे सबके साथ विहार का वर्णन किया जा रहा है। तो इस प्रकार से सबने विवाह कर लिया, वहां पर आपस में झगड़कर सबने सोचा कि चलो हम लोग सब विवाह कर लेती हैं। तो इस प्रकार से वो सभी को लेकर चल पड़े और उन्होंने अपने अपार तप के प्रभाव से बड़ा बहुमूल्य और घर बनाया। उसके अंदर अनेक प्रकार के उपवन थे, निर्मल जल के सरोवर थे, सुगंधिक वन थे वहां पर। उसमें आगे कह रहे हैं 46वें श्लोक में, महारशय्यासन वस्त्र भूषण स्नानानुलेपाभ्यवहार माल्यकै स्वलंक तस्त्री पुरुषेषु नित्यदा रेमेनुगाय द्विध्वज भृंग वंदिषु। कह रहे हैं वहां महामूल्यवान, जो महाअर्ह शैया ऐसा, और आसन और वस्त्र और आभूषण, स्नान, अंगराग, आहार इत्यादि मालाओं से सुशोभित, वो जो स्व अलंकृत है, स्वयं अलंकृत रहने वाले, स्त्री पुरुषेषु, स्त्री और पुरुषों से जो अलंकृत था, ऐसा उनका जो था महल था, और द्विज भृंग, और वहां पर पक्षी और भ्रमर जो हैं वो, और बंदी, वहां के जो बंदी जन थे वे उनके कूजन से मंडित थे। वहां पर उन्होंने विहार किया अपनी अनेक पत्नियों के साथ। इस प्रकार से जो उनका महल था उसके अंदर अनेक प्रकार के सुगंधित फूल, चहकते हुए पक्षी, गुनगुनाते हुए भौरे, बंदीजन। तो स्वाबरी ऋषि इस प्रकार से उस घर के अंदर मूल्यवान शैया के ऊपर आसन, गहने इत्यादि सब कुछ था वहां पर, और सारे साज सामान के साथ घिरे हुए स्वाबरी ऋषि ने अपनी अनेक पत्नियों के साथ वहां पर रेमे माने विहार किया, रमण किया। अब स्वाबरी ऋषि एक महान योगी हैं और योग सिद्धियां बताई जाती हैं 8 प्रकार की, अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व और काम वसायिता। तो सारी सिद्धियां स्वाबरी ऋषि को प्राप्त हैं, इसीलिए उन्होंने सब प्रकार से सुसज्जित एक महाऐश्वर्यमय महल की रचना की, और वहां पर जो है वो उन 50 अपनी पत्नियों के साथ रमण करने लगे। अब आगे 47वें श्लोक में कह रहे हैं, यद ग्राहस्थ्यम तु संवीक्ष्य सप्तद्वीपवती पति विस्मित स्तंभ आहाजात सर्वभौम श्रियान्वितम। कह रहे हैं कि जब चक्रवर्ती जो लक्ष्मी से युक्त हैं, ऐसे 7 द्वीपों वाले स्वामी जो मानधाता जी हैं, उन्होंने
यत ग्राहस्थ्यम तु संवीक्ष्य, उनके गृहस्थ सुख को देखा, जो उनके दामाद हैं सौबरी ऋषि, उनके गृहस्थ सुख को देखा कि इनके पास कितना बड़ा महल है, सब कुछ है, तो विस्मित हो गए और स्तंभम अजहात, उन्होंने अपने गर्व को त्याग दिया। उनको भी गर्व था कि मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, तो इस प्रकार से उनको अपनी झूठी प्रतिष्ठा जो उन्होंने अपने मन में बना रखी थी, जब उन्होंने देखा सौबरी ऋषि का ऐश्वर्य, तो अपने को पराजित अनुभव किया। 48वें श्लोक में कहते हैं, एवं ग्रहेषु अभिरतो विषयान विविधै सुखै सेवमानो न चातुष्यदाज यस्तो कैरीवानलः। एवं माने इस प्रकार, ग्रहेषु माने गृहस्थ धर्म में, अभिरत अर्थात आसक्त होकर, और विविधै विषयान अनेक प्रकार के भोगों को, सुखै सेवमानः सुख पूर्वक सेवन करते हुए, आज्य तोकई जैसे घी की बूंदों से अनल इव अग्नि कभी संतुष्ट नहीं होती, उस प्रकार वो संतुष्ट नहीं हुए। तो हमारी जो कामनाएं हैं वो आग के समान हैं। यदि इस आग में निरंतर घी की बूंदें डाली जाएं तो आग बढ़ती जाएगी, कभी नहीं बुझेगी। उसी प्रकार हमारी जो कामनाएं हैं, यदि हम उनको पूरा करते रहें तो हमें कभी भी इन कामनाओं का अंत नहीं हो सकता। इसलिए अब आगे 49वें श्लोक में बोलते हैं, सकदाचितुपासीन आत्मापहृदमात्मनः ददृश ब्रह्मचार्यो मीन संग समुत्थितम। एक बार वो जो ऋग्वेदी आचार्य थे, कदाचित माने किसी समय बैठे हुए थे उपासीन, और फिर उन्होंने मीन संग मछलियों के संग से जो उठ खड़े हुए। तो एक बार वो इस प्रकार से बैठे हुए थे एक स्थान पर और सोच रहे थे कि मेरा ऐसे पतन क्यों हो गया। तब वो समझ गए कि मैंने एक बार मछलियों का जो मैथुन हो रहा था उसका संग किया, उसको देखा, और इस प्रकार मैं अपने चित्त के द्वारा ही ठगा गया। अपवनम, ठगा गया मैं अपने द्वारा ही। उनको ये अनुभव हुआ कि मैंने अपने को ही ठग लिया, मेरी इंद्रियों ने मुझको जो है इस प्रकार से जो है उद्वेलित करके और मुझे ठग लिया, मेरी तपस्या इत्यादि सब कुछ नष्ट हो गया। वे सोचने लगे। अब 42वें श्लोक में कहते हैं क्या सोचा उन्होंने। 42 नहीं 50वां श्लोक है। अहो इमं पश्यत मे विनाशम तपस्विन सच्चरित व्रतस्य अंतर्जले वारिचर प्रसंगात प्रच्यावितम ब्रह्मचिरम धृतम यत्। अब सोच रहे हैं, अहो देखो तो ये क्या हो गया मेरे साथ। मैं कैसा था, तपस्वी था, सच्चरित्र था और व्रत करने वाला था, व्रतनिष्ठ था। उसका इमम विनाशम, ये पतन, पश्चात माने देखो क्या हुआ, क्योंकि चिरम धृतम ब्रह्म, जो मैंने बहुत समय से ब्रह्मचर्य का धारण किया हुआ था, अंतः जले, उस पानी के भीतर, वारिचर, जो जलचर हैं उनके प्रसंगात, संग से, प्रत्यावितम, मैंने वो ब्रह्मचर्य अपना नष्ट कर दिया। मेरा ब्रह्मचर्य एक क्षण भर के संग से, उन जलचरों को देखकर मेरा ब्रह्मचर्य जो है, जो मैंने बहुत समय से धारण किया हुआ था, वो सारा नष्ट हो गया। आगे कहते हैं, संगम त्यजेत मिथुन वृत्तिना मुमुक्षु सर्वात्मना न विसृजेद बहिरिंद्रियाणि एकश्चरन रहसि चित्तमनंत ईशे युंजीत तद्व्रतिषु साधुषु चेत प्रसंग। अब कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए उस व्यक्ति को जो मुमुक्षु है, जो मुक्त होने का इच्छुक है। उसको मिथुनम व्रती नाम, जो जोड़ा बना के रहने वाले हैं, उनका संगम त्यजेत, उनका संग त्याग दे। तो जोड़े में जो लोग रहते हैं उनको भोगी प्राणियों का कभी संग ना करे। सर्वात्मना, और सब प्रकार से इंद्रियाणी, अपनी इंद्रियों को बाहर न छोड़े, उनको खुला ना छोड़े बाहर में। और रहसी, एकांत में, एक चरण एकांत में रहते हुए, अनंत ईशे, अनंत ईश्वर में अपने चित्तम युंजीत, अपने चित्त को लगा दे। और चेतः प्रसंग, यदि साथ करना ही है, यदि आवश्यक है, हमें किसी का साथ चाहिए, तो किसका साथ करे, तत्व्रतिषु साधुषु, जो उसी प्रकार का व्रत लिए हुए हैं, अर्थात जो भगवत निष्ठ हैं, ऐसे साधु पुरुषों का संग करे। तो वैसे तो संग ही ना करे, लेकिन ये संग करना है तो साधु पुरुषों का, भक्तों का संग करे, अन्यथा वो जो है पतन हो जाएगा उसका।
एकस्तपस्व्य हथमाम्भसि वत्स्य संगात् पंचाशदासमुत्पंच सहस्र सर्ग नान्तं व्रजामि उभय कृत्य मनोरथानां माणा माया गुणैर्हृतमतिर् विषयेऽर्थ भावः। बड़े सुंदर श्लोक हैं ये 51 और 52। कह रहे हैं अहम एक तपसी, मैं अकेला था, तपस्या कर रहा था। अथ अंबसी, फिर जल में मत्स्य संगात, मेरा मछलियों के साथ संग हुआ, मैंने उनको देखा। और 50 आसम, मैं 50 हो गया, एक से मैं 50 हो गया पति के रूप में। उत्सर्ग, और फिर संतान रूप से मैं 5000 हो गया, क्योंकि प्रत्येक पत्नी से उन्होंने 100 पुत्र उत्पन्न किए होंगे, तो 5000 हो गए। अब विषय माने विषयों में अर्थ भाव, मेरा अर्थ भाव हो गया, अर्थात मैं विषयों को ही जो है सब कुछ समझने लगा। विषय ही मेरे लिए सब कुछ हो गए, सत्य बुद्धि हो गई मेरी विषयों में, जबकि ये मिथ्या है। माया गुण हृतमति, माया के गुणों से मेरी बुद्धि हरण हो गई। और उभय माने मेरे दोनों लौकिक और परलौकिक जो कृत्य हैं वो मनोरथाम अंतम न व्रजामी, मेरा मन इतनी लालसाओं से भर गया कि मैं उनका पार नहीं पा सकता। ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, इस प्रकार से अत्यंत अपने को तिरस्कार करते हुए धिक्कार रहे हैं कि मुझे क्या हो गया, मुझे पता ही नहीं चला, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। एक था, फिर 50 हुए, और फिर 5000 हो गए। इस प्रकार से तिरस्कार कर रहे हैं अपना ही। अब आगे कह रहे हैं एवं वसन ग्रहे कालम विरक्तो न्यासमास्थितः वनम जगाम अनुययुः तत्पत्नी पति देवता। एवं इस प्रकार घर में रहते हुए कालम विरक्त, कुछ काल में ही विरक्त होकर उनको विरक्ति हो गई, और न्यासम आस्थित है, संन्यास स्वीकार करके वनम जगाम, वो वन में चले गए। पति देवता, और पति को ही जो है अपना देवता मानने वाली जो उनकी पत्नियां थी वो अनुययु, उनके पीछे पीछे गई, उन्होंने भी उनका अनुसरण किया अपने पति का, वो भी वन में चली गई। तत्र तपत्वा तपस्तीक्षणम आत्मकर्षण आत्मवान सहैवाग्निभिरात्मानं युयोज परमात्मनि। यहां पर कह रहे हैं जो आत्मवान थे सौबरी ऋषि, उन्होंने वहां पर आत्मकर्षणम, शरीर को कृष्ण करने वाला, तीक्ष्ण तपह, अत्यंत तीक्ष्ण तप किया, तप्तवा करके अग्नि भी, जो अग्नि है उसके साथ ही आत्मानम परमात्मा ने युज, अपने को परमात्मा में युक्त कर दिया, लगा दिया। इस प्रकार से उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा, योग की अग्नि प्रकट करके ही जो है अग्नि के साथ ही अपने को उन्होंने परमात्मा के साथ जोड़ दिया। ता स्वपत्युर्महाराज निरीक्ष्याद आध्यात्मिकीं गतिम अन्वियुस्तत्प्रभावेण अग्निम शांतम इवार्चिष। हे महाराज परीक्षित, ता माने वे, उनकी पत्नियां जो थी, स्वपत्यु, अपने पति के साथ ही आध्यात्मिकीं गति निरीक्ष्य, उनकी आध्यात्मिक गति देखकर कि किस प्रकार हमारे जो पति हैं वो परमात्मा को प्राप्त किए हैं, तत्प्रभावेण, उनके प्रभाव से, शांतम अजिचिषा, ज्योति जैसे शांत हो जाती है ऐसे, अग्निम इव, अग्नि के समान उनकी अनुययु, अनुगामनी हुई, अर्थात उन्होंने भी उनका अनुगमन करते हुए और परमात्मा की प्राप्ति की। तो यहां पर बता रहे हैं कि जिस प्रकार ज्वाला अग्नि के अंदर जो है शांत अग्नि में लीन हो जाती है, कोई भी ज्वाला हो वो अग्नि में लीन हो जाती है, उसी प्रकार वे भी वहां पर उस अग्नि में सती होकर और उनमें लीन हो गई, और उनको भी फिर वही गति प्राप्त हुई। तो यहां पर बता रहे हैं जो पतिव्रता स्त्री हैं वो यद्यपि ज्यादा तप नहीं कर सकती, तो भी यदि उनका पति जो है भक्त है और वो उसकी सेवा करती हैं, तो उनको भी पति के समान ही लाभ मिलता है। इस प्रकार से तो सौबरी ऋषि जहां पर गए, उसी प्रकार से उनकी पत्नियां भी वहीं पर ही गईं। उन्होंने अपनी उसी लोक की प्राप्ति की जहां पर उनके पति थे, क्योंकि वो पतिव्रता स्त्रियां थी। तो यहां पर ये बात बताई गई विशेष रूप से सौबरी ऋषि का जो प्रसंग है उसमें यही बताया गया हमको कि किस प्रकार से जो एक छोटा सा संग भी
तिर्यक योनि में जो पशु पक्षी हैं उनका संग देखकर भी किस प्रकार हमारी जो काम की इच्छा जागृत होकर और हमारे पतन का कारण बन सकती है। ये सब जो कथाएं बताई जा रही हैं यहाँ पर, बड़े बड़े ऋषि और बड़े बड़े राजा लोग हैं, तो सुखदेव महाराज जी ने यहाँ पर वही कथाएं बताई हैं जो हमारे जीवन में जो है हमारे लिए हितकारी हो सके। अब हम अगले सत्र में फिर जो सप्तम अध्याय है उसमें राजा त्रिशंकु हरिश्चंद्र की कथा है, उसका हम श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।